हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। ये हमारी गणित की वर्कशीट है जहाँ पर हम परिमेय संख्या के बारे में जानने वाले हैं। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर p और q क्या होती है। p और q पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, और q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आप सबको। देखो, जैसे कि मैंने कोई परिमेय संख्या पी बाई क्यू का मतलब होता है कोई सा भी नंबर एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। नीचे वाला नंबर जो होता है क्यू, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब 2/0, 3/0, 7/0 कभी नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला हो सकता है, ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला वन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। अब इसका दशमलव कैसे निकालते हैं और किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वो शांत आवर्ती का है या अशांत आवर्ती का है। तो उसके लिए देखो, लिखो, लिखा हुआ है कि शांत दशमलव प्रसार। मान लीजिए x जो है p बाई क्यू है, q जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालना। q का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का होगा। तो वो क्या होगा, तो वो बेसिकली आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो वो अशांत होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आंसर पे आते हैं। तो पहला हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि वो जो आपका ये जो नंबर है 987 डिवाइड बाय 10 500, वो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देखो, इसका उत्तर करते हैं, आंसर करते हैं इसका। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसका, तो नीचे वाले का। ठीक है, नीचे वाला 10,500 का, तो वो निकालते हैं पहले तो 10,500। तो गाइस 10,500 का क्या होगा, तो देखो नीचे वाला जो नंबर है 10,500, वो 2 से करोगे, 2 5 × 10। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50। फिर आप 2 से ट्राई करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 26 25 आ जाएगा। फिर आप वापस से देखोगे तो आप यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं। ठीक है, आपको किससे करना पड़ेगा, अब आपको 3 से करके देखना पड़ेगा। 3 से करके देखोगे तो आपका आ जाएगा 875। अब 875 अब नहीं जाएगा 3 से ये, तो हम 5 से करके देखेंगे। 5 से हमारा आ जाएगा 175। अब वापस से 5 से करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। वापस से 5 से करके देखेंगे, हमारा आ जाएगा 7, और 7 का 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसका गुणनफल निकाल लिया पूरा का पूरा। अब हमारा जो गुणनखंड आया वो क्या आया, तो हमारा जो 10,500 का आया, 10,500 का वो क्या आया, तो वो आ गया आपका 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7। तो ये क्या है, तो ये हमारा 2 की पावर 2, 3, 5 की पावर 3, 7। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे हमें जो है, हमें पता है कि यहाँ पे नीचे में क्या आया, तो नीचे में ना देखो हमारा 2 की पावर n में नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 भी आ रहा है, यहाँ पे 7 भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या संख्या का का हल हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है, तो अंत यह अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, ठीक है।
तो नीचे वाला ना हमारा 2 की पावर n और m आना चाहिए था, बट यहाँ पे 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। यहाँ पे हमारा 7 भी आ रहा था और 3 भी आ रहा था, इसलिए हमारा नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 153 डिवाइड बाई 450 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। तो देखो 153 जो दे रखा है आपका आंसर में, 153 डिवाइड बाय 450, इसको बच्चों जितना हम काट सकते हैं काट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 3 से 3 के टेबल में कटेगा, तो 3 5 ज़ा है ना, 3 5 ज़ा आ जाएगा यहाँ पर 15, और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, और ये कटने के बाद नीचे वाला कटेगा, तो 3 1 ज़ा 3 15 150। ये अभी भी 3 से कट जाएगा आपका, तो वापस से कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो वापस से कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा, और नीचे वाला आ जाएगा आपका 3 5 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। काटने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। काटने के बाद 1750 आ जाएगा। अब बच्चों आप क्या करो, 1750 को 50 का गुणनखंड निकाल लो, अभाज्य संख्या निकाल लो, ठीक है ना, 50 का। तो 2 25 5 5 5 1 गुणनखंड निकाल लिया, तो 1750 को आप लिख सकते हो, 1750 को आप लिख सकते हो 17 और 2 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमें क्या करना है अब हम यहाँ पे करेंगे 17, और हमारे देखो 5 का पावर 2 है ना, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बस 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 को 2 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है ना। 17 को 2 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर भी 2 हो जाएगी और 5 की पावर भी 2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 34 जो था, 5 टू द 10, 10 की पावर 2 हो गया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 34 भाग में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.34, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.34। तो इस तरीके से हमने इसकी घात निकाल ली, सॉरी यहाँ पे हमने इसका दशमलव निकाल लिया कि जो संख्या होगी 2 संख्या के बाद दशमलव आएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि अंत 153 450 का दशमलव प्रसार 2 स्थान के बाद शांत होगा, 2 स्थान के बाद शांत होगा। आई होप आप समझ गए। अब अगला देखते हैं। बोला जा रहा है कि क्या यह संख्या कितने स्थान के बाद शांत होगी, ठीक है। तो अब देखो आप ही देखो यहाँ पर अब आपका करना क्या है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली इन दोनों को चलो सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कितने संख्या के बाद होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आंसर 327 है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 है। आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको इसमें करना होगा आगे जा कर के 3 2 7। अब देखो 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, कितना कम है 5 5 3 कम है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें एक्स्ट्रा, तो हम इसमें एक्स्ट्रा करने वाले हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम एक्स्ट्री चीज़ करने वाले हैं। ऊपर में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 की पावर 3 और नीचे में भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 की पावर 3। तो मेरा अब क्या बन जाएगा, मेरा अब बन जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 3 क्या होती है, 5 की पावर 3 होती है 1 to 5। तो 3 to 7 मल्टीप्लाई 1 to 5, और नीचे में देखो 2 की पावर 5 थी, 2 की पावर 5 थी, 5 की पावर 2 थी और 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगी। तो देखो ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 40,625। और नीचे वाला 5 to the 10,
10⁵ तो कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा 40,625 डिवाइड बाय 10 का 1 2 3 4 5। तो अब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.40625। तो आपका देखो आपके पास 4 ऑप्शन थे, 1 दशमलव स्थान, 2 दशमलव स्थान, 5 दशमलव स्थान और 4 दशमलव स्थान। तो कितने पे आया आप ही बता दो बच्चों। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट का वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।